चलिए बताइएगा ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग क्या है? अवरक्त होगा ना, है ना आंसर अवरक्त तरंग होगा, बिल्कुल सही है। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन के दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? हाँ, नैनोमीटर में बोला गया है तो 390 से लेकर 750 नैनोमीटर, है ना। 390 से लेकर 750 है नैनोमीटर होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। ग्रुप ए वातना के आंतों से संबंधित है रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर में किरण होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर का अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वातना के समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी का आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? हाँ, तो आंसर का डॉपलर है प्रभाव कारण होता है, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन क्रिस्टल की संरचना जो है ना, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरणों का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर का इस किरणों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वातना की प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? हाँ, अनुप्रस्थ तरंग है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रकाश तरंग है ना कैसी तरंग है? आंसर क्या दिए? अनुप्रस्थ तरंग है, सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन है बात बोलना कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? हाँ, अनुदैर्घ्य तरंग है ना। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ग्रुप ए वातना का अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रासाउंड तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य ना जी, है ना, आंसर अनुदैर्घ्य होगा। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन के स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे कैसी तरंग है? हाँ, तो आंसर का अनुप्रस्थ तरंग है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे कैसी तरंग होगा? आंसर अनुप्रस्थ तरंग होगा। ग्रुप ए बताना है कि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कैसी होगी? अनुदैर्घ्य तरंग होगी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कैसी तरंग होगी? है ना, आंसर का अनुदैर्घ्य तरंग होगी, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन के सितार गिटार और बीना में उत्पन्न तरंग कैसी तरंग होगी? हाँ, तो अनुप्रस्थ ना होगा, है ना, आंसर अनुप्रस्थ होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वातना के भूकंपित तरंगों में पी तरंग जो है वो कैसी तरंग है? हाँ, तो आंसर का अनुदैर्घ्य तरंग है, सही आंसर दिए। अब बी वातना के भूकंपित तरंगों में एस तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ होगा, है ना। इस तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और पी तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, सही आंसर दिए। ग्रुप ए वातना के रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? आंसर होगा रेडियो तरंग का, है ना, आंसर क्या होगा? रेडियो तरंग का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के रडार जो है शत्रु की वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? आंसर का रेडियो तरंग का इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन के नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किसका प्रयोग करते हैं? गामा किरण का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? आंसर का गामा तरंग का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वातना की चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किस तरंग का उपयोग की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा इस किरणों का प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा 20 क्वेश्चन के सिकाई करने में और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किस तरंग का उपयोग करते हैं? पराबैंगनी तरंग का, है ना, आंसर होगा पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिकाई करने में प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का उपयोग की जाती है ना, आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरणों का उपयोग की जाती है। ग्रुप ए वातना के फोटोग्राफी में और फोटोग्राफी में सिकाई में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा अवरक्त किरण, है ना, आंसर क्या होगा? अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की रेडियो टेलीविजन रडार तथा टेलीफोन में किन किन तरंगों का इस्तेमाल की जाती है? लघु रेडियो तरंग होगा और क्या होगा? दीर्घ रेडियो तरंग होगा, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की रेडियो हो गया, है ना, टेलीविजन हो गया, रडार हो गया और टेलीफोन हो गया, इन सभी में किस तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? आंसर होगा लघु रेडियो तरंग का और दीर्घ रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला वो दिया क्वेश्चन हो रहा कि गामा किरण की खोजकर्ता कौन थे? हाँ, बेकुरल थे, है ना। गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन किया कि एक्स किरणों का खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा रोएंटगन थे, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वातना के पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा रीटर थे, बिल्कुल सही है। अगला वो दिया 20 क्वेश्चन के दृश्य
किरण के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, न्यूटन ना, है ना। दृश्य किरण के खोजकर्ता कौन थे? है ना, आंसर में न्यूटन होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि अवरक्त थे, विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा विलियम हर्शेल, है ना, विलियम हर्शेल होगा, बिल्कुल सही है। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन के लघु रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, हेनरिक हर्ट्ज, है ना, आंसर होगा हेनरिक हर्ट्ज थे, बिल्कुल सही है। अगला वो दिएगा ऐसे क्वेश्चन के दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, तो आंसर है मार्कोनी होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी थे। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन गामा किरणों का, है ना, तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है? 20 है, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस है ना माइनस 10 मीटर तक होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे? आपसे क्वेश्चन ये में पूछे कि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होती है, तो आंसर देंगे 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 10 मीटर तक होती है। अगर रुपये बताना कि इस किरणों का तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है? हाँ, सही है, तो आंसर होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर के, है ना, 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक होती है, बिल्कुल सही है ना। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बात आनेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होती है? 10 के पावर माइनस 8 से ना, है ना, 10 के पावर माइनस 8 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 6 मीटर तक, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होती है, तो 10 के पावर माइनस 8 मीटर से लेकर 10 के पावर, है ना, माइनस 6 मीटर तक है होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ बताना है कि गामा किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होती है? हाँ, 10 के पावर 20 से लेकर 10 के पावर 18 हर्ट्ज तक होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की गामा किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होती है? आवृत्ति प्रसार क्या होती है? 10 के पावर 20 हर्ट्ज से लेकर 10 के पावर 18 हर्ट्ज तक होती है। अब भी बताना इस किरणों का आवृत्ति प्राप्त क्या होती है? हाँ, 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 16 हर्ट्ज तक, है ना। अगर रुपये बताना कि पराबैंगनी किरणों का आवृत्ति परास क्या होती है? हाँ, तो आंसर 10 की पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक होती है, सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के दृश्य, है ना, दृश्य किरणों का आवृत्ति परास क्या होती है? हाँ, 10 की पावर 14 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 12 हर्ट्ज तक, है ना। अगर रुपये बताना कि अवरक्त किरणों का आवृत्ति परास क्या होती है? हाँ, सही है, 10 की पावर 12 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक होती है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के लघु रेडियो तरंग की आवृत्ति परिसर कितना होती है? हाँ, सही है, 10 की पावर 10 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 8 हर्ट्ज तक, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के लघु रेडियो तरंग का आवृत्ति परिसर कितना होती है, तो आंसर देंगे 10 की पावर 10 हर्ट्ज से लेकर के 10 की पावर 8 हर्ट्ज तक होती है। अगर रुपये बताना कि दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति परिसर कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 10 की पावर 6 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 4 हर्ट्ज तक, है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बात आवेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दो उत्तरोत्तर, है ना, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा तरंगदैर्घ्य कहलाती है, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है ना, आंसर में तरंगदैर्घ्य कहलाती है, सही है। अगर रुपये बताना है क्वाड 60 जो है, क्वाड 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयोग की जाती है? गामा किरणों को सर्जन के कारण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि क्वाड 60 जो है, क्वाड 60 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयोग की जाती है? आंसर गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण इसका प्रयोग की जाती है, क्वाड 60 का, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि कोलिज नलिका का प्रयोग जो है कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए की जाती है? हाँ, तो आंसर में इस किरणों का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कोलिज नलिका का प्रयोग जो है कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए की जाती है? आंसर होगा इस किरणों को उत्पन्न करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल किस परत से परावर्तित होती है? हाँ, तो आंसर होगा आयन मंडल से परावर्तित होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 बताना कि प्राध्वनिक जेट जो है, प्राध्वनिक जेट में या प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल किस परत को क्षति पहुंचती है? हाँ, तो आंसर होगा ओजोन परत को क्षति पहुंचती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु, है ना, डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि ध्वनि के स्रोत तथा, है ना, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य
न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? हाँ, तो आंसर होगा 16.5 मीटर, है ना, 16.5 मीटर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि समुद्र तल पर, है ना, समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होती है? हाँ, तो आंसर होगा 343 मीटर पर सेकंड, है ना, 343 मीटर, है ना, पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि सिनेमा घरों, है ना, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ बाद या कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? हाँ, इसका आंसर होगा अनुरणन होगा, अनुरणन है ना, अनुरणन होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है? हाँ, तो आंसर होगा वायुमंडल जो है चंद्रमा तल पर नहीं है, चंद्रमा पर नहीं है वायुमंडल, वहां वायुमंडल की वो अनुपस्थिति है, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन हुआ जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे सोनोग्राफी कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, है ना, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं क्या? है ना, उसे सोनोग्राफी कहते हैं। अगर रुपये बताना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? हाँ, तो आंसर होगा 45 डेसिबल, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो वे जो है पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और इसे या उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा अवरक्त किरणों का या अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं टीवी रिमोट में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की जारी है। बताना कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा अवरक्त विकिरण का प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आंसर होगा अवरक्त विकिरण का उपयोग की जाती है। अगर रुपये बताना कि ध्वनि के चाल जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होगा? हाँ, ठोस माध्यम में ना, है ना, ध्वनि के चाल सर्वाधिक होगा किस माध्यम में? है ना, आंसर होगा ठोस माध्यम में। अब बी बताइएगा ध्वनि के चाल जो किस माध्यम में सबसे कम होगा? हाँ, तो आंसर है गैस माध्यम में सबसे कम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि ताप का यानी तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, सही है। तो आंसर होगा तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है। पूछे आपसे क्वेश्चन के तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है, सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की ध्वनि जो है किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? हाँ, तो आंसर होगा निर्वात से नहीं गुजर सकती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन की जारी है। बताना कि स्टेथोस्कोप जो है एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, तो आंसर होगा ध्वनि के परावर्तन है ना, सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के एकॉस्टिक्स में, हला नहीं करें, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन की जाती है? हाँ, ध्वनि का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? है ना, आंसर में क्या होगा? ध्वनि का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि ध्वनि का तरत्व जो है किस पर निर्भर करती है? हाँ, तो आंसर होगा आवृत्ति पर, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करती है? आंसर देंगे आवृत्ति पर। अब बी बताना कि प्रतिध्वनि का, है ना, क्या कारण होता है? हाँ, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि होती ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, है ना। अगर रुपये बताइएगा प्रसरव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितना होती है? हाँ, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पूछिए आपसे क्वेश्चन की प्रसरव तरंगों की आवृत्ति होती 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब स्रव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब स्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अस्रव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि स्रव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, बिल्कुल सही है, ध्यान देना। अगला होगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि प्रसरव तरंगे जो है, प्रसरव ध्वनि तरंगे जो है किसके द्वारा सुनी जा सकती है? हाँ, 20 था आंसर कुत्तों और डॉल्फिन द्वारा,
है ना, और किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा भी बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है। हाँ, तो आंसर होगा 6420 मीटर पर सेकंड, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के एल्युमिनियम में, है ना, ध्वनि की चाल कितना होती है, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है। हाँ, तो आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन हो रहा है स्टील में ध्वनि की चाल क्या होती है। हाँ, 5960 है ना, 5960 मीटर पर सेकंड है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का स्टील में ध्वनि की चाल कितना होती है ना, 5960 मीटर पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है फ्लिंट कांच में, है ना, फ्लिंट कांच में ध्वनि की चाल कितना होती है। हाँ, 3980 होगा, है ना, 3980 मीटर, है ना, पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, रुपए बताना कि CO2 में, है ना, ध्वनि की चाल क्या होती है। 260 होगा, है ना, 260 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के CO2 में ध्वनि की चाल कितना होती है ना, आंसर 260 मीटर पर सेकंड होगा। अब ये बताना क्वेश्चन बोला कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होती है। हाँ, 1533 होती है ना, समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर, है ना, पर सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपए बताना क्वेश्चन के समान जल में, है ना, ध्वनि की चाल क्या होती है। हाँ, 1483 या 1493 बोले कोई दिक्कत नहीं है, 1493 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। समान जल में, है ना, ध्वनि की चाल कितना होगा, 1493 मीटर, है ना, पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बताना कि पारा में ध्वनि की चाल क्या होती है। हाँ, 1450 मीटर पर सेकंड होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पारा में ध्वनि की चाल क्या होती है ना, 1450 मीटर, है ना, पर सेकंड होती है। अगर रुपएवाती अल्कोहल में ध्वनि की चाल, हाँ, 1213 मीटर पर सेकंड, है ना, अल्कोहल में ध्वनि की चाल क्या होगा, है ना, 1213 मीटर पर सेकंड होगा। अब बी वाती का लोहा में ध्वनि की चाल है, हाँ, 5130 होगा, है ना, 5130 मीटर पर सेकंड है ना, लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवाती का क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ बताना है कि वर्षा के बूंदे गोलाकार होती किस कारण। हाँ, तो आंसर होगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा के बूंदे गोलाकार होती है, बिल्कुल सही है। अगला होती है 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। हाँ, तो आंसर में केशिका में है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बताना कि प्रक्षेप गति में जो परास यानी रेंज का फॉर्मूला होता है क्या होता है। हाँ, तो आंसर U स्क्वायर sin 2 थीटा बाटे g होगा, है ना। रेंज का फॉर्मूला पूछे, परास का फॉर्मूला पूछे प्रक्षेप गति का, तो U स्क्वायर है ना, sin 2 थीटा बाटे, है ना, sin 2 थीटा बाटे जी होगा, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि उड्डयन काल t बराबर क्या होती है, बी बताएं। हाँ, TU sin थीटा बाटे जी, है ना, TU sin थीटा बाटे, है ना, sin थीटा बाटे क्या होगा, है ना, जी होगा, बिल्कुल सही है। उड्डयन काल t बराबर पूछे तो 2u sin थीटा बाटे जी होगा, बिल्कुल सही है। प्रक्षेप गति का उड्डयन काल t बराबर होता है 2u sin थीटा बाटे, है ना, जी होता है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा ऐसे बताइएगा, बताना है कि आपको गैलीलियो का समीकरण बताए थे, तो गैलीलियो का पहला समीकरण क्या ग्रुप है बताइएगा। हाँ, v स्क्वायर बराबर क्या बोले, हाँ, v बराबर u प्लस है ना, v बराबर u प्लस AT होगा, सही है। अब बी बताइएगा गैलीलियो का दूसरा समीकरण क्या है। हाँ, तो आंसर होगा s बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा, है ना, s बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। s बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताना क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ बताना कि गैलीलियो का तीसरा समीकरण क्या है। हाँ, तो आंसर होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है ना, v स्क्वायर प्लस क्या, v स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as होगा। ये गैलीलियो की गति का तीसरा समीकरण है। गैलीलियो की गति का पहला समीकरण से क्या ज्ञात होती है। हाँ, तो आंसर होगा वेग और, है ना, समय ज्ञात होती है। गैलीलियो के गति के दूसरा समीकरण से क्या ज्ञात होती है। हाँ, तो आंसर का विस्थापन और, है ना, समय ज्ञात होती है। गैलीलियो की गति के तीसरा समीकरण से क्या ज्ञात होती है। हाँ, तो आंसर का वेग और, है ना, विस्थापन ज्ञात होती है।